सर आज हम ये रोज हम जमा होते हैं सर, आज ही नहीं आए हैं यहाँ सर। ये तो हमारा रोज का काम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर पानी की है, क्योंकि सर पानी के लिए हमें औरतों को सुबह निकलना है और शाम को घर जाना है सर। घर में भी और बाकी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि खाना बनाना है, लकड़ियां लानी है सर, बहुत सारे काम है। तो पानी के पीछे ही सर हम पूरा दिन, ये आज का ही काम नहीं है सर, ये हमारा रोज का काम है कि हम रोज यहाँ यही रश होता है सर। कभी कभी तो हमें 8 बजे तक भी यहाँ वेट करना पड़ता है सर पानी का। और सर घर वाले भी इसी वजह से परेशान हैं, क्योंकि हम अगर लेडीज घर से सुबह निकलेंगी और शाम को वो रात को घर जाएंगी, तो बाकी वाले काम सर वो कब करने हैं हमें सर। आप मुझे ये बताएं, सरकार, आप सुनते होंगे सरकार तो ये दावा करती है कि पूरा जो है हिंदुस्तान डिजिटल हो चुका है, लेकिन हर घर में नल पहुंचाने का दावा किया जाता है, जल पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, किया है। तो क्या लगता है आपको ये वो सिर्फ कर रहे हैं सर, वो सिर्फ कह रहे हैं सर, कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बाकी कहीं कहीं कर रहे होंगे मगर सर यहाँ नहीं। यहाँ जब हम बोलते हैं कि हमें पानी की समस्या, सर हमारी कोई सुनता नहीं है। जब वोट होते हैं तो सर तब उस वक्त आते हैं वो लोग, बोलते हैं कि हाँ हम आपको पानी दिलाएंगे। वोट मांग के हम देते भी हैं सर उनको वोट, जब वो जीत जाते हैं सर बाद में हमें कोई नहीं पूछता है। अच्छा, तो आज इन लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है, क्या वजह है, ये क्या लगता है सर? आज हमारे जो दिलीप परियार सर हैं उनकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने उनको बुलाया था, वो हमने सुना था कि हमारे गांव में वो आ रहे हैं। जब सर उनको बुलाया कि आप हमारी कंडीशनें देखो कि हम कैसे कैसे हालात से कैसे कैसे मतलब अपने गांव में सब कुछ कर रहे हैं, तो सर उन्होंने जब इनको बुलाया वो लगे बोलने जिसने मिलना है तो वो हलार ना जाए, मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ। तो बस सर उसी वजह से ये लोग सारे गुस्सा है सर। अच्छा जी सर। ठीक, आप क्या चाहती हैं? सर मैं सिर्फ पानी चाहती हूँ बस। अच्छा, तो नाज़रीन आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा जो है, एक नौजवान गद्दे को लेके आया है और एक गैलन लेके भी आया है। छोटा, नाम क्या आपका? सर है सिर्फ। आप कहाँ से आए? सीचल से। यहीं आप आज ही आए, रोज आते हो? रोज आते हैं पानी लेने। स्कूल जाते हो? जी। कहाँ? लाल। अच्छा, स्कूल भी जाते हो और फिर पानी लाने हर दिन, और सुबह शाम। ठीक है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गद्दों पर पानी जो है आज भी जो है ढोने का काम इस दौर में भी हो रहा है, जिस दौर को डिजिटल दौर माना जा रहा है और जिस दौर में यह दावा किया जा रहा है हमने हर घर नल पहुंचाया और हर घर जल पहुंचाया। बहरहाल ये हकीकत जो है ग्राउंड जीरो से आपको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस जगह से सवाल मौजूदा सरकार से और इंतजामिया से भी उठती है। आखिर सरकार जो हर बार आके इन लोगों से दावे करती है और वोट बटोरती है, वोट लेने के बाद इक़्तिदार में आते हैं, इनसे जो वादे किए होते हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ अगर इंतजामिया की जिम्मेदारी पर हम जाए तो इंतजामिया ने यहाँ पर तमाम लोगों की खिदमत के लिए मुलाजमीन को लगाया है। आखिर वो मुलाजमीन कहाँ है, क्या करते हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं कि एक नलके से जहां पर आधा इंच पानी बह रहा है, आधे इंच से भी कम पानी बह रहा है, यहाँ पर 3-4 कनेक्शन लगाए हुए हैं, और जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, करीबी गांव है, यहाँ पर अभी भी पानी नहीं है। यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गड्ढों को आज भी पानी ढोकर अपनी पीठ के ऊपर लेना पड़ता है। बहरहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ओमराज भाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑल J&K SC वेलफेयर एसोसिएशन। मैं किसी कारण यहाँ इस गांव में मेरा विजिट था, जबकि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं, और यहाँ की हालत, खास करके यहाँ की हालत रोड्स या पगडंडियां, जहां से लोग कहीं रोड तक पहुंचते हैं, पगडंडियां, बहुत बुरा हाल है। पानी की बूंद नहीं मिलती है लोगों को। सुबह से शाम तक एक मटका, 20 लीटर का मटका पानी के नीचे लगा के रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं कब भरेगा। लाइन लगी रहती है, जो कि अभी आप दिखेंगे, लाइन लगी रहती है और पूरा पूरा दिन पानी में गुजर जाता है। कैसे तो यहाँ के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, पहले बच्चों को पानी को भेजना पड़ता है, तो वो दौड़ दौड़ के बड़ी मुश्किल से 10 बजे तक 11 बजे तक आते हैं, फिर दौड़ के स्कूल पहुंचते हैं। उनने क्या पढ़ना है और क्या लेना। एक नंबर की है पानी का, और पानी का पहले जो मसला था, गवर्नमेंट ने पानी पे 2 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए, जो कि गुब्बर एक जंगल से एक सोर्स ने पकड़ा, जो कि सीजनल सोर्स था, और
उसमें से महीना 2 महीने ही चलता था, चला महीना 2 महीना, जब तक पाइपें आगे घर घर पाइपें बिछी तब तक सोर्स ड्राई हो गया, सोर्स खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, और वो पाइपें 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का वो जाया हो गया। लिहाजा हमने आज ही हमारे एमएलए साहब का विजिट था यहाँ इसी गांव में, बंजरा नाम मोड़ा है नीचे, वहां विजिट था, तो उनसे बात की कि नाग पॉइंट जो है, जैसे आपने लिफ्ट से बोला और गोइला को बोला, औजा बोला को लिफ्ट से पानी का प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है, वैसे ही और गोइला को, तो वैसे ही इस बजाना एरिया के लिए भी इसी नाग पॉइंट से एक लिफ्टिंग प्रोग्राम बनाया जाए। यहां से पानी लिफ्ट करके सोनेरे एक जगह है वहां पर पहुंचाओ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करो, और ताकि इन लोगों को पानी दो। ये आपके वोटर हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, टोटल बीजेपी का एरिया है, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन इन्हीं को पानी नहीं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मैं प्रोजेक्ट इसका जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। जहां तक रहा गवर्नमेंट का प्रोग्राम, घर घर नल घर घर जल, जल शक्ति या जल मिशन, जल शक्ति कहो या घर घर नल घर घर जल, नल तो इनने गवर्नमेंट के पहुंच गए घर घर, लेकिन वो जल नहीं पहुंचा, एक बूंद नहीं पहुंची। उसकी एक इंक्वायरी, इस जो प्रोजेक्ट इनको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्यों उसने गलत सोर्स पकड़ा? अगर यही 2 करोड़ में से 1 करोड़ भी लगाया होता यह नाग पॉइंट में, 1 करोड़ से पानी ऊपर आके इस पूरे सिच्चल को सप्लाई होता। तो ये तो पूरी तरह गवर्नमेंट की ये फेल है स्कीम। यही नहीं स्कीम और जगह भी हमने देखा, हम जगह जगह जाते हैं जहां भी ऐसा कि जल शक्ति जो है एक गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है और बिल्कुल नाजायज पैसा खर्च कर रहा है। अब यहां का रोड का मसला था, पिछले साल अप्रैल मई में मैंने पीएम से अप्रोच करके पीएम तक अप्रोच किया, और वहां से इस एससी एसटी बस्ती के लिए एक 2.5 किलोमीटर की रोड मांगी, इसलिए कि यहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो सड़क में जाते जाते या तो डिलीवरी हो जाती है या तो मरी जाता है पेशेंट, या तो डिलीवरी हो जाती है और वो रास्ते में खराब हो जाता है। तो इसलिए हमने 2.5 किलोमीटर की रोड, जबकि आजकल गांव हर गांव में जहां 15 कुंभे भी है वहां भी रोड देख रहे हैं हम, तो क्या ये 150-200 कुंभा यहाँ बसा हुआ, ये इनके लिए रोड नहीं थी? तो पीएम की डायरेक्शन पर वो सर्वे, डीसी साहब ने सर्वे वाले भेजे या किसी डिपार्टमेंट ने भेजे, और मैं जम्मू से यहाँ आया, और वो सर्वे वाले गाड़ी में अपना सामान रख के कारा में जब पहुंचे, कारा से निकले ऊपर, तब तक डीडीसी संदीप जी का फोन आ जाता है कि आप मेरे ऑर्डर के बिना कैसे आप सर्वे करने जा रहे हैं। तो वहीं से वापस वो डर गए बेचारे कि नहीं, हम ये सर्वे नहीं कर पाएंगे, अब उसने संदीप को बनाओ, संदीप डीडीसी को बनाओ। तो ये गवर्नमेंट के लोग भी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये खुद नहीं चाहते। उसने वोट लिया, पूरा यहां से वोट लिया डीडीसी ने, लेकिन वो चाहता है कि इस टेन्योर में मैं कुछ ना करूं, अगले टेन्योर के लिए फिर यही मुद्दा रखूं। लिहाजा अभी जो हमारी रोड है वो बाद में सर्वे हुआ और वो 11 नंबर पे रखी हुई गवर्नमेंट ने, जिस डिपार्टमेंट ने 11 नंबर पे रखी। तो मैं इसी गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूं या इस अपने एमएलए साहब से भी कि इसमें हस्तक्षेप करें और इसको थोड़ा सा जल्दी रोड को बनवाएं। 11 नंबर पे पता नहीं कब नंबर आएगा, तो हम आप उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे एमएलए साहब के, अगर वो ऐसा काम करे और अपने डीडीसी वगैरह को इनको हिदायत दे कि अगर कोई लोकल सोशल एक्टिविटी काम करता है तो उसमें टांग ना अड़ाए। हमें कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्रेडिट, हमको कोई एमएलए नहीं बनना, हमको डीडीसी नहीं बनना, हम तो सोशल वर्कर हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक का भला चाहते हैं। शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इतने दूर से इनने देख ही लिया जिस रास्ते आए उस रास्ते थोड़ा, मैंने सिर्फ एमएलए साहब से बोला कि 40,000 रुपए लगते हैं, इस फुटपाथ को पहले कंप्लीट कर लो, बोलो किसी को कि फुटपाथ है 40,000 रुपए भी दे देंगे, इसको बनाओ फुटपाथ, तो यहां से बन जाता है। लेकिन एमएलए साहब ने ये बात भी नहीं मानी, सभी साथ है, डीडीसी भी साथ था, तो इनको काम करना चाहिए।